हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईटीई इन वीबी। विजुअल बेसिक में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था विजुअल बेसिक क्या होती है। तो विजुअल बेसिक में आपने देखा कि विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? दीज आर द स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस विद स्पेशल सिंबल्स, जो स्पेशल सिंबल्स के साथ होती है फॉर क्रिएशन ऑफ डिफरेंट वेब बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स। किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम क्रिएट करना हो, आपको बनाना हो, तो विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। इसको इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज का क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। क्योंकि इससे पहले जब हमने HTML लैंग्वेज के बारे में देखा, या तो हम दूसरे वहाँ पे देख रहे हैं DTMS में देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लैंग्वेजेस होती हैं these are not graphical based। इस तरह से graphical based नहीं होती है, उनकी एक कोडिंग लिखी जाती है और कोडिंग एक ब्लैक स्क्रीन पे होती है, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं और सारा कुछ दिखता है। बट ऐसा सब कुछ इस विजुअल बेसिक में नहीं होता। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि माउस के क्लिक करने से, माउस के सिर्फ एक क्लिक करने से, माउस का क्लिक करते हो एंड ड्रैग करते हो माउस को, इनके बटन्स को क्लिक करके और ड्रैग करके आप एम्प्टी फॉर्म, जो एक ब्लैंक स्क्रीन ग्रिड होती है, वहां पे रखते हो, उससे आप उसके प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो। सारी की सारा प्लेटफॉर्म आपको यही दिखाता है। तो ये जो विजुअल बेसिक का आईडीई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कभी भी बच्चों को यही क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है विजुअल बेसिक में। तो विजुअल बेसिक में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को पूरी तरह से डिस्कस करने के लिए हम आप देखेंगे कि जैसे ही आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोलते हैं, सी खोला, HTML खोला, जैसे HTML को हमने देखा नोटपैड में करा, इस तरह से जब विजुअल बेसिक को खोला जाता है तो विजुअल बेसिक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है, जैसे आप विजुअल बेसिक को डबल क्लिक करेंगे उसके आइकन को और उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डायरेक्टली स्क्रीन आ जाएगी जहां प्रोग्राम करना होगा। दैट मींस आपको कहीं और नहीं जाना है। जैसे सी में आपको पहले आप उसको ऑन करोगे और करने के बाद स्क्रीन खोलोगे, फिर कोडिंग शुरू करोगे, नहीं, इसमें डायरेक्टली स्क्रीन आ जाएगी। और स्क्रीन में क्या होगा कि आपने पावर पॉइंट में काम किया होगा, किसी स्टूडेंट ने अगर MS पावर पॉइंट में काम किया होगा, पावर पॉइंट में छोड़ के आप MS वर्ड में भी अगर आप देखते हैं एडवांस किसी वर्जन पे, तो जैसे ही क्रिएट करते हो फाइल, आप फाइल क्रिएट करने लगते हो, फाइल क्रिएट करते समय बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स आती हैं, आपको यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ दी फाइल, किसी एक फाइल को चूज करना होता है। पावर पॉइंट में इसी तरह से बहुत सारी फाइल्स आती हैं, क्योंकि अगर आपको पिक्चर वाली कोई फाइल बनानी है या पिक्चर के अलावा बनानी है, किस तरह की प्रेजेंटेशन करनी है, तो आपको वही एक चूज करना होता है डॉक्यूमेंट। इसी तरह से जैसे ही विजुअल बेसिक को आप क्लिक करोगे, विजुअल बेसिक को क्लिक करते समय ही एक न्यू प्रोजेक्ट आएगा, ये बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट आएगा, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म 1 के नाम से आएगा कि फॉर्म 1 आपका ओपन हो गया है। इवेंट ड्रिवन का मतलब यहाँ पे यही है कि माउस के साथ आप पूरी तरह से इसके साथ रिलेटेड हो, आपके पास एक आ जाएगा बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 के नाम से आ जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह का स्क्रीन, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में से यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द पैकेज। इसमें से आप क्या इस वाले डॉक्यूमेंट में काम करना चाहते हैं, क्या आप इस वाले में करना चाहते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट ActiveEXE। ActiveEXE आपको देखेगा, मोस्टली हम स्टैंडर्ड ये जो ActiveEXE डॉक्यूमेंट है इसको ले लेते हैं, या स्टैंडर्ड EXE को भी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड EXE। इन डॉक्यूमेंट्स को हम मोस्टली लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन आपने जैसे ही आपने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना होगा कोई भी एक, स्टैंडर्ड EXE करो, एक्टिव EXE करो, एक्टिव एक्स DLL करो, एक्टिव एक्स कंट्रोल करो, एक्टिव एक्स EXE करो, एक्टिव एक्स डॉक्यूमेंट करो, आपके पास एड-इन मैनेजर होगा, VB एप्लीकेशन विजार्ड खुलेगा, DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एप्लीकेशन खुलेगी और IIS एप्लीकेशन खुलेगी। तो ये सब चीजें इसमें से मोस्टली हम एक्टिव एक्स को कंट्रोल को करेंगे या तो स्टैंडर्ड EXE को क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये स्क्रीन आपके जिस तरह से आप नोटपैड खोलते थे तो नोटपैड में आपके पास एक ऊपर विंडो आता था सिंपल, एक टास्क बार आती थी और छोटे से थोड़े बहुत टूल बार आते थे। या तो अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो ऊपर टूल बार आते हैं थोड़े से, और टूल बार के साथ आइकन्स होते हैं और जो भी शेप्स वगैरह आपको रहती हैं, जो भी आपको लेनी है इस तरह से। लेकिन ये जो विजुअल बेसिक की स्क्रीन है इस तरह से रहेगी। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ग्रिड शेप का होगा। ग्रिड शेप का मतलब इसमें लाइंस इस तरह से पड़ी होंगी, आपको ये ग्रिड में दिखेगा और बीच में फॉर्म होगा, फॉर्म लिखा होगा, इसे ग्रिड टाइप। ये इस तरह की शेप में आपको दिखेगा। जैसे आप कोई ये स्क्रीन दिखी, स्क्रीन को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका कौन सा पोर्शन उस पोर्शन में क्या है और किसको क्या बोलते हैं। जब आप स्क्रीन से फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग के फ्रंट एंड से अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम उसके जो स्क्रीन है उसका जो फ्रंट पेज है उसके साथ फैमिलियर होनी चाहिए। फैमिलियर का मतलब है कि किस पोर्शन में मैं जाऊं तो कहां से मुझे बटन मिलेगा, कहां से मुझे टूल बार मिलेगा, कहां पे प्रॉपर्टी विंडो होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर थिंग्स। तो सबसे पहले आप अगर ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन, ऊपर टाइटल बार आती है। टाइटल बार में लिखा होगा आपका फॉर्म 1, फॉर्म 1 लिखा होगा क्योंकि आपका जो पहला डॉक्यूमेंट खुल रहा है तो पहले डॉक्यूमेंट में जा तो प्रोजेक्ट 1, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो जो प्रोजेक्ट एक बन रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, इस तरह से ये टाइटल बार होगा। जो भी स्क्रीन का नाम आप दोगे बाद में वो टाइटल बार में मेंशन करेगा। टाइटल के बाद आपके पास यहां पे आएगा ये मीनू बार रहेगी जिसमें डिफरेंट टाइप के मीनूज होंगे। इन मीनूज को यूज करके आपको स्क्रीन में वर्क करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। अभी जो दूसरे लेक्चर्स आएंगे मैं थ्योरेटिकली पोर्शन सारा कंप्लीट करने के बाद आपका जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है उसको मुझे प्रोजेक्टर पे दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे वर्क करके आपको दिखाएंगे तो तभी पता चलेगा कि किस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो उससे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इस तरह से आपको थ्योरेटिकली ये पता नहीं चल पाएगा, बट एनी हाउ फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा फैमिलियर कर दूं इस स्क्रीन के साथ थ्योरेटिकली पोर्शन में। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा। ये मीनू बार है जिसमें फाइल रहेगा, एडिट ऑप्शन रहेगा, व्यू रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, डिबग रहेगा और भी बहुत सारे बटन्स होंगे जिसमें डिबगिंग वगैरह करनी होगी प्रोग्राम को। यहाँ पे जनरल में इस साइड जनरल है जिसमें बटन शामिल है। बटन्स में आपके पास सिंबल्स बने होंगे, कहीं पे कॉम्बो बटन होगा, कहीं पे लिस्ट बॉक्स होगा, कहीं पे चेक बटन होगा, कहीं पे कोई दूसरा बटन होगा। ये बहुत सारे बटन्स आपको दिखेंगे। जो भी बटन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी बटन आपको लेना है, चूज करना है, तो आपको सीधा माउस का क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी से आप इसको ले सकते हो। जिस तरह से दूसरों में आपको कोडिंग करनी थी, आपके पास कोडिंग की विंडो भी यहीं पे आ जाएगी। आपको दिखता जाएगा कि मैंने ये वाला वर्क किया है तो मुझे क्या कोड मैंने बना दिया है, क्योंकि कोडिंग इसी को ऑटोमेटिकली होती जाएगी। यहाँ पे ये कोडिंग विंडो आपको दिखेगी, उसमें आप कोडिंग देख सकते हो। ये स्क्रीन दिखेगी, इस स्क्रीन में आपको कोडिंग दिख रही होगी, जो भी कोडिंग आपकी हो रही है। तो आप सिंपली एक ड्रैग करने से आप अपने माउस से इस बटन को यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये फॉर्म है, जो भी डिजाइनिंग होगी इस पोर्शन में होगी। ये जब भी इसको डिबग करोगे तो इस तरह से नहीं दिखेगा, तब तो ये रन होगा प्रोग्राम, फिर इस तरह से विंडो कोई नहीं दिखेगी आपको। एक एप्लीकेशन होगी, जिस तरह से कोई फॉर्म खुलता है, जिस तरह से कोई कैलकुलेटर बनाते हैं वो खुलता है, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट पैकेज खुलता है, उस वैसे ही दिखेगा। लेकिन ये इसका एक मेन फ्रंट व्यू है,
जो फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। इसके बाद ये जो ग्रिड है ये ऑटोमेटिकली आ रहा होगा आपके पास। आप देखेंगे इसके बीच में यहाँ पे टूल बार होगा जहाँ पे टूल बॉक्स होगा, तो टूल बार में सारे के सारे टूल्स होंगे। टूल बार के बारे में मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा आपको कि टूल बार क्या होता है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में कोशिश करूंगा कि टूल बार के बारे में, जो टूल बॉक्स जो है उसके बारे में बता दें कि टूल बॉक्स में होते कौन कौन से बटन हैं, क्योंकि टूल बॉक्स में जो बटन्स जो फीचर्स अवेलेबल होती हैं वही सारी स्क्रीन्स में यूज करनी पड़ती हैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। जो भी वेबसाइट बनानी, जो भी वेब एप्लीकेशन पैकेज आपने बनाना है तो उसमें यूज करनी पड़ेगी। राइट साइड पे अगर आप देखें तो विंडो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होगा, विंडो आएगी, छोटा सा ड्रॉप डाउन विंडो होगी, उसके साथ ही प्रॉपर्टी विंडो होगी। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले आपको स्क्रीन से फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या चीज है, किस तरह के ऑप्शंस हैं। जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में आपको दिखता था वैसा नहीं दिख रहा है, तो आपकी जो स्क्रीन है थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये इसके बाद प्रॉपर्टी विंडो दिखेगी आपको। प्रॉपर्टी विंडो में आपके पास किसी भी किस्म का नेम होगा, कोई भी नेम, और ये फॉर्मेट होगा। आप क्या नेम लेना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, आपके पास उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, ये इसका अपीयरेंस दिखेगा। हर एक जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस है क्या, किस तरह से है। जैसे 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, उसका बैकग्राउंड कलर किस तरह से आप लेना चाहते हो, यू हैव टू सिलेक्ट। आपको बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें दिखेंगी। अभी मैं इसमें सारी नहीं बना पाया हूँ। जब आप स्क्रीन खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे अलावा भी कुछ और बटन होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। मैंने 2 ही बटन लिए हुए हैं। इसके बाद लास्ट में कैप्शन आता है। कैप्शन में इस तरह से एक छोटा सा विंडो होता है, उसमें कैप्शन की डिटेल दी होती है। तो आपको स्क्रीन से अगर फैमिलियर हो तो स्क्रीन से फैमिलियर होने के बाद अब आपके पास ये ग्रिड है, इस ग्रिड में आपको वर्क करना है। यहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे इस ग्रिड में। तो इस ग्रिड में जैसे ही वर्क करना शुरू करोगे, आपको पता है कि विजुअल बेसिक कैसी लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक एक ऐसा पैकेज है, ऐसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है जिसपे बहुत सारी चीजें फॉर्मेट की जा रही हैं। दैट फॉर्मेट मतलब फॉर्मेशन है। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास बहुत सारे ग्राफिकल आइकन्स और पिक्चर्स अवेलेबल है। एक्चुअली विजुअल बेसिक में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स अवेलेबल होंगे, पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, जो आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करने में बहुत सहायता करेंगी। क्योंकि आपको एप्लीकेशन डेवलप करनी है, चाहे आपको कैलकुलेटर बनाना है कि हाउ टू परफॉर्म ए कैलकुलेटर। विजुअल बेसिक में एक प्रोजेक्ट टाइप का छोटा सा है कि आपको किस तरह से कैलकुलेटर बनाना है। तो इस तरह से कैलकुलेटर बना दो ताकि उसमें सारे के सारे बटन हो, एक स्क्रीन हो, उसमें इस तरह से एक स्क्रीन हो, और स्क्रीन के साथ उसमें बहुत सारे बटन्स हो, जिन बटन्स में नंबरिंग हो लिखी हुई 1 से लेकर 9 तक पूरी, और नंबरिंग के साथ यहाँ बटन दूसरे हो, कोई ऐड करने वाला, कोई मल्टीप्लाई करने वाला, कोई सब्ट्रैक्ट करने वाला, कोई डिवीजन वाला, कोई परसेंटेज वाला। तो इस तरह से, और यहाँ पे कंट्रोल उसका स्टार्ट बटन बना दिया है। जैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें नंबर्स ऐड करेंगे माउस के क्लिक से, स्क्रीन में आपको दिखेगा 7 + 7, तो यहाँ पे = का साइन प्रेस किया जाएगा तो ये 14 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो कैलकुलेटर की तरह है। ये तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कैलकुलेटर की तरह। आपके पास विजुअल बेसिक में जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म्स बनाए जाएंगे, उन फॉर्म्स में आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें आपको डाटाबेस भरना है। आपने जैसे ही डाटा भरा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विजुअल बेसिक का कोड है वो तब तक आइडल रहता है जब तक यूजर की कोई एक्शन नहीं होती। दैट मींस आप जितना मर्जी स्क्रीन पे काम कर लो, बना लो सारे का सारा, उसके बाद आपको डिबग करना है तो प्रोग्राम को रन करना है। जब प्रोग्राम रन हुआ, आपका प्रोग्राम चलने लगा, तो आपको दिखेगा कि मेरी स्क्रीन में किस तरह से, अगर आपने जो बटन लिए थे, जितने बटन लिए थे, जैसा भी प्रोग्राम आपने लिया हुआ उसी तरह का अपीयरेंस आपके सामने दिखेगा। तो अगर आपने कोई भी एक एप्लीकेशन बना ली है इन सभी चीजों को यूज करके, क्योंकि जब आप इस लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंट टाइप्स के बटन्स दिखेंगे,
उन बटन्स का यूज करना है आपको। कहीं पे आपको सबमिट लेना है, कहीं पे आपको कैंसिल लेना है, कहीं पे आपको ओके लेना है, कहीं पे आपको कॉम्बो बॉक्स लेना है, लिस्ट बॉक्स लेना है, दैट मींस जेंडर मेल और फीमेल यूज करना है, कहीं पे ड्रॉप डाउन विंडो निकालनी है, कहीं पे आपको पॉप अप विंडो बनानी है। जो भी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है इस प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए, तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको आपके पास स्क्रीन पे माउस होगा, माउस का कंट्रोल होगा, कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो और माउस की क्लिक से इन अपीयरेंस इन चीजों को लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी विंडो में आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी, क्योंकि किस किस टूल बॉक्स में कौन कौन से पहले इस टूल में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, टूल बॉक्स में ऑप्शंस के पास उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन रहती हैं। दैट मींस अगर मैंने साइज लेना है, अगर किसी भी बटन का वो साइज ले लिया तो कितना साइज ले रहा हूं, टेक्स्ट का कितना साइज ले रहा हूं, इन सभी चीजों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उनको टूल बॉक्स को समझना आपको इंपॉर्टेंट होगा। जब आप टूल बॉक्स को समझ लेंगे कि टूल बॉक्स में बटन्स हैं कौन कौन से, आपके पास जो भी कॉम्बो बटन है, लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, या बहुत सारे कोई भी बटन है। अगर आपने कोई बटन ले लिया, आप स्ट्रिंग में ले रहे हो उसको, उसमें टेक्स्ट की कितनी फैसिलिटी रख रही हो कि कितना टेक्स्ट आना चाहिए, और उसकी जो शेप है वो किस तरह की है, क्या वो टेक्स्ट में ली है, इमेज में ली है, क्या उसका कोई कलर तो नहीं देना चाहते हो। अगर आप उसका कोई कलर बैकग्राउंड देना चाहते हो कलर, तो आपको प्रॉपर्टी में उसका कलर भी मिलेगा। कौन सा कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो वेब पेज का जो पिक्चर आएगी, जो सामने डिस्प्ले होगा प्रोग्राम, तो उसी तरह का होगा जिस तरह से आप ले सकते हैं। अब ये जो सारे का सारा वर्क हम आईडी में ही करते हैं। आईडी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन आईडी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, और टूल बॉक्स, इसके अलावा इसके छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में फॉर्म्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी विंडो क्या होती है, ये सब चीजें भी आपको थोड़ी बहुत देखनी चाहिए कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दिए हैं, वो चीजें आपको आएंगी। लेकिन आपके पास जो मेन एक टॉपिक है दैट इज आईडी, जिस आईडी को आपने डिस्कस करना है। अब ये जो आईडी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब कि किस तरह का हेल्प प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को विजुअल बेसिक में। तो आईडी में सॉफ्टवेयर विद यूजफुल फंक्शनलिटीज, इसमें ऐसी यूजफुल फंक्शनलिटीज हैं। एक्चुअली में आईडी जो है यही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो प्रोग्रामिंग को काम करने में हेल्प कर रहा है। आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें इस तरह से यूजफुल फंक्शनलिटीज हैं, यूजफुल फंक्शनलिटीज हैं। उन यूजफुल फंक्शनलिटीज की हेल्प से आप स्क्रीन में कोई भी वेब पेज, कोई भी वेब डिजाइन, कोई भी किसी किस्म का पैकेज बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस आईडी की हेल्प से जो प्रोडक्टिविटी टूल मिलते हैं बहुत सारे, टू हेल्प विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी किस्म का जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज को अगर आपको डेवलप करना हो तो इसमें आपकी हेल्प हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं आपके, बहुत अच्छे से टूल्स इसमें यूज हो रहे हैं। आप देखते हैं जिस तरह के टूल्स आपके पास होंगे स्क्रीन में, तो आप स्क्रीन में उसी तरह से डिजाइन कर सकते हो। डिजाइनिंग करने के लिए एमएस वर्ड में आप चले जाओ, तो एमएस वर्ड में आपके पास टेक्स्ट लिखने की सुविधा होती है, टेक्स्ट को अलाइन करने की सुविधा होती है, उसको जस्टिफाई करते हो, उसको कलर करते हो, उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हो, कलर चेंज करके उसका साइज बढ़ा देते हो, उसको बॉर्डर दे देते हो, और उसके टेक्स्ट को बैकग्राउंड शेप दे देते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टूल्स। जो टूल्स आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, उन टूल्स की सहायता से आप एप्लीकेशन को ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेटर वे में बना सकते हो, क्योंकि इट हैज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है ये यूजर फ्रेंडली, कोई भी यूजर जैसे ही स्क्रीन पे खुलेगा तो वो कोई ना कोई ड्रैग ड्रॉप बटन का इस्तेमाल कर सकता है। सिंपली जब आप माउस का क्लिक करेंगे, आप एक बटन को उठाएंगे, अगर रॉन्ग ऑपरेशन होगा तो हमें दिखा देगा कि आप इसको मूव नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, आप उसको उठा के
वहां पे ले सकते हो फॉर्म पे और डिजाइन कर सकते हो। ये सब चीजें जो भी आपने देखी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हमने विजुअल बेसिक में कुछ ऐसी स्टडी की है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें आप कर सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक में आपको टूल बार के बारे में बताया जाएगा। जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स किस तरह से यूज होगा, टूल बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए जो आप यूज करोगे, उस यूज करने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उस टूल बॉक्स में कितने टूल्स होंगे, उन टूल्स की क्या क्या फीचर्स होंगी, उन फीचर्स में कौन कौन सा अपीयरेंस जो है वो सेम होगा, वो सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन, हम सभी थ्योरेटिकल पोर्शन को ले लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये पे फिनिश होता है। तब तक के लिए थैंक यू।